4-1। तो भाई न्यूकासल से हम लोग हार गए हैं 4-1। पता है मैं सुबह से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, पर मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। लेट मतलब मैं सुबह से, पता है, कोई मैंने यूनाइटेड का कंटेंट कंज्यूम नहीं किया। मैं बस ये फॉलो कर रहा हूँ कि जोशुआ ज़र्गी की, मतलब ज़र्गी को जो इंजरी हुई है वो कितनी सीरियस है, बस उसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तुम लोग मानोगे नहीं, मैंने कुछ फॉलो नहीं किया है यूनाइटेड के लिए। ना मैंने हाईलाइट्स देखी हैं, मतलब ऑफकोर्स मैंने मैच देखा था तो हाईलाइट्स नहीं देखता, पर मैं ऐसे रिव्यू बनाने से पहले एक बार और हाईलाइट्स देख लेता हूँ फॉर यू नो देखने के लिए कि कौन प्लेयर कैसा एक्चुअली में खेला। क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट तो समझ नहीं आता, बट इस बार मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सुबह से कोई एमोरिम का पोस्ट मैच इंटरव्यू कुछ नहीं पढ़ा। आई एम जस्ट डेवास्टेटेड भाई। मतलब अब ये वो पॉइंट आ गया ना यार कि मतलब तुम जब लाइक 2 साल पहले जो चेल्सी का नहीं आया था कि चेल्सी फैन जस्ट वांटेड कि वो सीजन ओवर हो जाए, बस वो आ गया भाई। ऑनेस्टली मेरा मन भी नहीं था भाई कि मैं रिव्यू क्या करूँगा। तुम खुद सोचो यार, मैं क्या रिव्यू करूँगा। अगर नाचो ने गोल मार दिया, ये हैप्पी फॉर हिम। पर यार अब मतलब मैं एकदम वर्डलेस हूँ यार कि क्या बोलूँ। मतलब मुझे इतना गंदा नहीं लगा था कि हम हारेंगे। हम, मुझे पता है हमने 2 गोल अपनी गलती पे खाए हैं। और पहले हाफ में वी लुक गुड। वो जो जर्गजी और ब्रूनो के बीच का आया था उस पर कई लोग गीले हो गए होंगे, जो 1-2 करके जर्गजी फ्री हुआ था। बट द थिंग इज जर्गजी इज गॉन बाई। और हो सकता है यूरोपा लीग में, हो सकता है क्या भाई, अब तो ऑब्वियस है रैसमस हॉलैंड विल स्टार्ट। और हॉलैंड को जैसे हमने खेलते देखा है अब तक, मेरे को उससे तो कोई उम्मीद नहीं है कि ब्रो कैन इवन प्रोड्यूस अ पास इन द मैच, लेट्स जस्ट से। सो अब पता है क्या होगा, हारे उससे मेरे को उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइक एक्सपेक्टेड था मुझे कि वी विल लूज द मैच। मैंने कल भी बोला था कि उस यूनाइटेड फैन हूँ, इसलिए 1-1 का ड्रॉ बता रहा हूँ। 45 मिनट्स पे 1-1 का ही ड्रॉ था। पर 45 मिनट्स तक हमने मैच खेला था ना, आई रियली थॉट कि अगर वैसा हम सेकंड हाफ में खेलते तो हम शायद 1 पॉइंट सैल्वेज कर लेते मैच से। बट ऑफ कोर्स देन केम द जर्गजी इंजरी। बस भाई मैं गॉड से यही प्रे कर रहा हूँ कि जितनी छोटी इंजरी हो सकती है हैमस्ट्रिंग की, वो हो भाई उसको। मतलब पर जैसा मैंने देखा ना, लाइक देखो इतना तो है कि बहुत सीरियस नहीं है। मतलब बहुत सीरियस होता है ना, लाइक कि हैमस्ट्रिंग रप्चर या वो सब, तो उसमें रोने लगते हैं भाई। एज अ प्लेयर मैं आपको खुद बता रहा हूँ, अगर आपका हैमस्ट्रिंग रप्चर या ऐसी बड़ी कोई हैमस्ट्रिंग की इंजरी होती है, यू कांट इवन वॉक। तो ये मेरे को अच्छा लगा था, यही मतलब ये पॉजिटिव था कि जग्जी हेल्प से ही सही पर हल्का हल्का वॉक करके गया था, इसको स्ट्रेचर की जरूरत नहीं पड़ी। एक वो चीज़ है। तो स्टिल भाई देखो, हैमस्ट्रिंग अगर आपकी पुल भी होती है तो इट टेक्स 2 to 3 वीक्स कि आप वापस गेम खेल पाओ अच्छे से। तो बेस्ट चांस हमारा ये रहेगा कि अगर हम कर पाते हैं, वैसे तो आप देखो बीइंग रियलिस्टिक बहुत कम चांस है, बट स्टिल अगर हम कर पाते हैं, हम लियोन को हरा देते हैं, तो अगर माइनर इंजरी रहती है तो जर्सी कैन बी अवेलेबल फॉर द सेमीफाइनल्स, हम जिससे भी खेलें, इफ़ ऑफ कोर्स वी क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। बट भाई पता है दिक्कत क्या आ रही है, जर्गजी बस हमारे लिए स्ट्राइकर नहीं था, वो हमारे लिए क्रिएटिव एंड में भी काम कर रहा था। और पता है मुझे लगा ना कल 2 चीज़ें हुई। एक चीज़ ये हुई, जर्गजी की इंजरी का जो मैं कारण मुझे लगा कि जर्गजी ट्राइड टू मच। लाइक पहले हाफ में ही वॉज प्लेइंग द जर्गजी गेम, मतलब नो पेस इन्वॉल्वमेंट, अपना काट कूट के पास अच्छा कर दिया है ना। सेकेंड हाफ में जब उसे समझ आया ना कि इन चूतियों से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा वापस से, है ना। तो ही ट्राइड। याद है वो जब उसने बॉल काटी है जिसमें उसका हैमस्ट्रिंग पुल हुआ है, ही रैन लाइक अ मैड मैन भाई। ही रैन लाइक, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि जग्जी ने अपनी टॉप स्पीड पे भागा होगा, मतलब उससे तेज तो जग्जी भाग ही नहीं सकता था। तो मेरे को लग रहा है वो जो उसने अपनी बॉडी से ओवर डिमांड किया ना, उसी चक्कर में उसको, और ऑफ कोर्स इंजरी तभी होती है जब अपनी बॉडी से ओवर डिमांड करते हो, जब आपकी बॉडी सस्टेन नहीं कर सकती। बट दैट शोज कि जग्जी वॉज कन्विंस कि मतलब अंदर से धीरे धीरे वो आ रहा है प्लेयर्स में कि यार हमें मैच जीतना है। एक ही दो में आ रहा है बट स्टिल भाई आ तो रहा है। एक ये था। बाकी यार देखो, कभी भी इंजरी पॉजिटिव तो होती नहीं है। इफ़ ही इज़ इंजर्ड, इट्स नेवर अ पॉजिटिव। और
इफ क्या ही इज इंजर्ड भाई, लियोन के खिलाफ तो नहीं खेलेगा। बीइंग रियलिस्टिक, अब मुझे लग भी नहीं रहा कि हम लियोन से जीत भी पाएंगे भाई, क्योंकि देखो द थिंग इज, गोल हम खा लेते हैं, मार हम पाते नहीं है। हम दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे गंदे हैं, हमारा नंबर 9 गंदा रहता है, हमारा कीपर गंदा रहता है। कीपर से याद आया, बयानदीर ने कल डेब्यू किया, हैप्पी फॉर हिम, कॉन्ग्रेट्स। मेरे को डिसेंट लगा यार, उसने एक डबल सेव भी किया था, जिसमें जहाँ जो वो सेव था ना उसका तो हाँ मतलब 50% या 25% करने में ओनाना का मुंह तो बाहर आ जाता। स्टिल आई वुड से यार, वो एक गलती अगर तुम हटा दो जो बयानदीर ने की है, देखो ही वॉज नॉट अ स्वीपर कीपर कभी भी, और वो ऐसे हाउलर्स करता रहता है ना, बट स्टिल आई वुड से कि बयानदीर मुझे ठीक लगा, इतना ख़राब नहीं लगा। मुझे पता है कई लोग बोल रहे होंगे यार कि बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, ये भी उनाना का भाई है। भाई देखो, आई विल से कि वो गलती थी, नहीं करनी चाहिए। आप अगर प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हो, आपको ऐसी गलती से नहीं करनी। पर भाई उनाना ऐसी गलती करता है। अच्छा तुम एक चीज़ मेरे को बताओ, जो उसने गलती की, उस पे अगर एरिक्सन की जगह कोई अच्छा मिडफील्डर होता, मतलब जो भाग सकता है, देयर वाज स्टिल अ चांस कि वो बच जाता, ठीक है। पर जो उनाना गलतियां करता है, उस पे किसी के पास चांस नहीं होता बचाने का उसको। तो देखो, आई एम नॉट डिफेंडिंग इट कि भाई वो गलती गलती थी, गोल वो डिजर्व गोल था, बहुत अच्छा गोल था, बट जस्ट मतलब मैं बस आपको एक परसेप्शन दे रहा हूँ कि उसने पासिंग में गलती की। और उसके जैसे कीपर्स की कभी पासिंग पहली वो नहीं थी, लेकिन दे वर नॉट अ गुड पासर, दे वर गुड शॉर्ट स्टॉपर। उसने शॉर्ट स्टॉप किए हैं कई सारे, 3-4 उसने अच्छे सेव किए, और बॉल भी अच्छी कलेक्ट कर रहा था उनाना से। तो मैंने वो एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया है कि भाई भाई अपनी लाइन छोड़ के बॉल भी कलेक्ट करेंगे किसी जीवन में, है ना। तो आई वुड स्टिल से कि बयानदीर वॉज डिसेंट अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टेक, और मैं अब बयानदीर को ही देखना चाहूँगा इन लियोन का गेम। बट हम लोग को पता है कि अमोरिम क्या करने वाला है। आई वॉज सरप्राइज टू सी एरिक्सन, मतलब मेरे कहने का देखो, उगारते प्लेट, अनलेस अनलेस वी आर गोइंग टू सी कैसेमीरो अगेन इन द मिडफील्ड अगेंस्ट लियोन, जहाँ हमने देखा था कि भाई कैसेमीरो के मतलब कैसेमीरो के वो तेज ना भाग पाने की जो वो है प्रॉब्लम, उसने उसको बहुत दिक्कत दी थी अगेंस्ट लियोन, क्योंकि उनके पेसी अटैकर्स बहुत जल्दी उसको एक बार काटा, वे देन कैसेमीरो ऑलरेडी हैड वन चॉइस कि उसे लंज करना पड़ रहा था। तो आर वी गोइंग टू सी कैसेमीरो इन मिडफील्ड अगेन? और अगर ऐसा है तो फिर सही थी कैलकुलेशन, पर अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता है, जस्ट सेइंग कोई और, अगर ब्रूनो ने जैसे पिवट में स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट लियोन, तो वाई मतलब यार, वाई द हेल वॉज एस एरिक्सन ऑन द पिच? चच्चा से भागा नहीं जाता, चच्चा से कुछ नहीं किया जाता। चच्चा के पास जो एक एबिलिटी थी जिसके ऊपर हमारे फैन बहुत उछलते थे कि यार ही कैन कंट्रोल द गेम, वो बॉल अच्छी मनूवर करता है, वो आगे तक कैरी कर सकता है, उसने मेरा झांट नहीं कुछ किया भाई कल। उसको जो बुली किया है जो लिंटर और ब्रूनो गुमारिश ने ना, मैंने देखा है भाई। पीछे से टोनाली ने आके जो उसकी दो धक्के दिए हैं ना भाई, एरिक्सन को समझ आ गया होगा ही इज़ ओनली गुड इनफ टू प्ले इन डेनमार्क टीम, बाकी किसी इंग्लिश क्लब में तो नहीं खेल रहा वो, चच्चा कहीं का बुढ़ा। एंड अनदर डेब्यूटेंट हैरी अमास, देखो भाई, अमास लुक्स अ गुड ऑप्शन फ्रॉम द बेंच राइट नाउ, और मेरे को आगे जाके उससे उम्मीद भी है कि अगर वो अच्छे से डेवलप होता है तो ही कैन बी अ वेरी गुड लेफ्ट विंग बैक, क्योंकि उसकी जो वो एबिलिटी थी ना, लाइक ही इज गुड ऑन द बॉल, है ना। तो उससे क्या होता है कि वो टाइट स्पेसेस में से बॉल निकाल सकता है, जो डोरगू नहीं कर सकता। लेट्स बी ऑनेस्ट, डोरगू के पास अभी सिर्फ एक रॉ पेस है, और डोरगू सिर्फ रॉ पेस पे खेल रहा है। ही इज़ नॉट गुड डिफेंसिवली, कितनी बार हमने देखा है वो डिफेंसली कॉट हो जाता है। अटैक में मैंने इतनी बार बात की कि वो अटैकर्स कितनी बार ऑफ साइड रहता है, कितनी बार वो डिफेंस लाइन से चिपका रहता है, कभी, है ना। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ऑन द बॉल अमास इज़ वे बेटर देन डोरगू, फिजिकलिटी थोड़ी लैक करता है, एंड ऑफ कोर्स जहाँ तक मुझे पता है, हाँ, अमास वॉज अ मिडफील्डर इन अकेडमी डेज, तो इट हैपन्स भाई। नॉट सेइंग कि मिडफील्डर वीक होते हैं, बट स्टिल कंपेयर टू लेफ्ट बैक, ओके। तो थोड़ा सा फिजिकलिटी अगर वो अच्छी कर ले, लाइक वो भी मैनू की जो प्रॉब्लम है कि फिजिकलिटी नहीं है, थोड़ी फिजिकलिटी इंप्रूव कर ले,
तो ही कैन बी अ गुड ऑप्शन फ्रॉम द बेंच राइट नाउ, और आने वाले समय में इन फ्यूचर आई एम सीइंग हिम एज अ स्टार्टर ऑल्सो। तो अमास लुक्स प्रॉमिसिंग। मजरावी का उतना अच्छा गेम नहीं था, ऑफकोर्स उससे वो गलती हो गई। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता भाई उस पिच के उस साइड पे क्या था भाई, मतलब वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि बस फिसल रहे हैं, फिसलने गए हैं। तो अभी भाई सब वो हो जाएगा एक्सक्यूज़ कि फिसल गया तो गोल पड़ गया। देखो 2 गोल तो उन्होंने मारे थे ना अच्छे, भले ही हमने 2 गिफ्ट किए पर 2 तो उन्होंने मारे ही थे। और ज़र्गज़ी के जाने के बाद मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि हम इक्वलाइज़र भी मार पाएँगे, टू बी ऑनेस्ट। बट बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि अमेरिम के ऊपर मेरे को कोई भी वो है, बस ये है कि भाई एरिक्सन को 90 मिनट नहीं खिलाना था। बट अब अगेन भाई उसके पास ऑप्शन नहीं है, कोबी मेनू को उसने डाला ना जब डाल सकता था वो। तो और भाई वेंचुर लिंडलॉफ को तो भाई देखो भाई, सिंपल बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि आई एम एकदम डन भाई विद दिस टीम। मेरे को इनके बारे में बात ही नहीं करनी जब तक ये कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं इनके प्रीव्यू या रिव्यू भी ना बनाऊँ लियोन के खिलाफ, आई विल जस्ट वॉच द मैच। बट स्टिल भाई यूनाइटेड सपोर्टर, जी जी एम यू गाइस, अब मेरा कुछ बात करने का मन नहीं है, ठीक है। जी जी एम यू और वी डिडेंट प्ले वेल। पहला हाफ अच्छा था, दूसरा अच्छा नहीं था, ठीक है। तो जी जी एम यू, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, कमेंट कर देना तुम्हें जो सही लगा गलत लगा मेरे ओपिनियन, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। लाइक इट वुड बी ग्रेट अगर हमको सब्सक्राइब करता है। पीस।